In class 10th, our chapter trigonometry is going on. We have completed exercise 8.1 from NCERT. Now we will learn to make a table for standard angles 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. We have to use in exercise 8.2 these angles. Okay. So first of all, we will draw a vertical line and a horizontal line like this. Write here theta and sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta. क्लियर? अब यहाँ पर क्या करना है हमें 0 डिग्री यानी थीटा की वैल्यू क्या क्या ले रहे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अगर आप ये टेबल बनानी सीख लेते हैं तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि sin 30 डिग्री कितना होता है या tan 45 डिग्री कितना होता है। जब आप टेबल बनाना सीख जाएंगे, वैल्यूज यूज करेंगे तो खुद ही याद आपको हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ साथ। ठीक, वो तो आपको ओरली ही याद हो जाएगा कि हमारी sin 30 की वैल्यू। तो आपको क्या करना है, यहाँ इस टेबल में सिर्फ एक लाइन आपको याद रखनी है यहाँ पर जो मैं लिखने जा रहा हूँ। उसके बाद उसी लाइन की हेल्प से यानी उन्हीं वैल्यूज़ की हेल्प से हम सभी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या sin थीटा में जैसे फर्स्ट sin थीटा मतलब sin 0 के नीचे ना, sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 60 की वैल्यू क्योंकि sin के सामने है तो 60 के नीचे है। क्लियर? sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड sin 90 होता है। ओके, तो ये लाइन आप याद रख लीजिए। इसके बाद सभी एंगल्स की वैल्यू हम इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है कि cos थीटा क्या होता है। cos थीटा यहाँ पर रिवर्स लगता है, रिवर्स जाइए, जो लास्ट में था उसे फर्स्ट में लिखिए यानी 1 फर्स्ट, इसके बाद कौन √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 एंड लास्ट 0। मीन्स टू से cos 0 डिग्री कितना 1, cos 30 डिग्री √3/2 एंड cos 45 डिग्री 1/√2 लाइक दिस। ओके, अब tan थीटा क्या होता है, हमने बात की थी इंट्रोडक्शन के चैप्टर के इंट्रोडक्शन में tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा होता है। साथ साथ tan थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं कि sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हैं। एंड cot थीटा हो गया, cot थीटा रेसिप्रोकल होता है किसका, tan थीटा का, तो इसी का जस्ट रेसिप्रोकल क्या होगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये चीज हमें याद रखनी है। क्लियर? तो इसी को मैं यूज करने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जरा, tan 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए, tan 0 डिग्री, तो sin थीटा यानी sin 0 अपॉन cos 0 की वैल्यू चाहिए। तो 0 अपॉन 1 कितना भाई 0, 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 से जब 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/√3 बचेगा। क्लियर? यहाँ पर √2 से √2 कैंसिल तो कितना आएगा 1, 2 से 2 कैंसिल, दिस अपॉन दिस करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा और √3/1 मीन्स 2 से √3 और 1 अपॉन 0 क्या होता है अनडिफाइंड यानी आप इसे इनफाइनाइट। क्लियर? इसके बाद क्या करना है हमें, रिवर्स जाना है जैसे पहले। ओके, तो लास्ट वाला फर्स्ट में लेके आइए, अनडिफाइंड √3, 1, 1/√3 एंड 0। ये हमारे टेबल है। ठीक है, tan थीटा और cot थीटा यानी cot थीटा तक हम पहुंच चुके हैं। अब बारी आई किसकी, sec थीटा। sec थीटा क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा। sec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा और यू कैन से cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा। मीन्स टू से cos थीटा एंड sec थीटा आर रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर। तो sec थीटा कैसे आएगा cos थीटा की हेल्प से, तो cos थीटा होता है 1/cos, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तो 1 अपॉन 1 कितना होता है 1 अपॉन cos थीटा। ये देखिए 1 के अपॉन में √3/2 जा रहा है तो क्या बनेगा 2/√3। या फिर एक काम करो ना भाई, sec थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/cos थीटा। क्लियर?
तो cos थीटा की जितनी भी वैल्यूज है उन सबको रेसिप्रोकल कर दो, पलट दो। जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा, √2/1 तो मतलब √2, 2/1 मतलब 2, 0 के अपॉन में क्या है 1, तो 1/0 होगा। यहाँ से देखिए 1/2 था तो 2 न्यूमरेटर बना दो और 1 को रेसिप्रोकल कर दीजिए, कहने का मतलब ये है। तो 2/1 कितना होगा 2, 0/1 तो 1/0 क्या होगा, वो भी तो इनफाइनाइट यानी अनडिफाइंड ही होगा। उसके बाद क्या करना होता है, रिवर्स आप चेक कर सकते हैं, एक स्टेप हम खुद लिख रहे हैं, उसके बाद हम रिवर्स जा रहे हैं। इनफाइनाइट, उसके बाद 2, √2, 2/√3 एंड 1। क्लियर, ये हमारी टेबल है। ये टेबल हम अभी तो देखिए मुझे समझाने में टाइम लगा है, जब आप इस टेबल को बिल्कुल प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगने वाला है, बहुत तेज से बना देने वाले हैं और ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको बनाने की, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको ये सब वैल्यूज याद हो चुकी होंगी। मेन आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा यहाँ तक आपको लर्न करना होता है, अगर आप लर्न करने की बात करें तो। उसके बाद सारी वैल्यूज वैसी आ जाती है, क्योंकि टेन थीटा अगर आपको पता है तो कोट थीटा पता चल जाएगा, रेसिप्रोकल। कॉस थीटा पता है तो सेक थीटा खुद पता चल जाएगा, साइन थीटा पता है तो कॉसेक थीटा भी ऐसे ही साइन थीटा की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारी टेबल है। तो मैंने कहा था फर्स्ट लाइन आपको याद करनी है, उसके बाद सेकंड लाइन में आपको क्या करना है, वैसे रिवर्स जाना है, यानी जो लास्ट फर्स्ट बनेगा सेकंड लास्ट सेकंड बनेगा, इस तरीके से जाना है। टेन थीटा कैसे आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ से टेन थीटा के बाद क्या होता है कॉस थीटा, तो रिवर्स सिलसिले रिवर्स जाके लिखा। सेक थीटा कैसे आएगा, सेक थीटा कॉस थीटा की हेल्प से 1/cos थीटा, यानी कॉस थीटा की जितनी वैल्यूज हैं उन्हें सबको रिवर्स यानी पलट दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। ये हमने आ गया, उसके बाद रिवर्स गए फिर से, तो ऑल वैल्यूज आर कंप्लीट। तो टेबल आई होप कि आपको समझ में आई होगी, क्योंकि इसी पर ही बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8. नाउ वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर 1, रीड केयरफुली, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। आपको इवैल्यूएट यानी वैल्यू फाइंड करनी है जो आपको क्वेश्चन गिवन है। तो क्वेश्चन ध्यान से रीड कीजिए। इसका सेकंड पार्ट हमने लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। यहाँ पर लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बट tan स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब क्या है, पहले तो आप ये जानो, tan 45 डिग्री होल स्क्वायर, ये और ये दोनों एक ही है। ध्यान रखना ये स्क्वायर एंगल का नहीं होता है कभी, ठीक है, तो tan का स्क्वायर है। तो अब हमें क्या करना है कि उसके लिए अगर tan 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 2 तो एज इट इज चलेगा। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, अपनी टेबल से देख सकते हैं आप, tan 45 1 होता है, ऊपर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर बीच में प्लस cot 30 कितना होता है हमारा, cot 30 होता है हमारा √3, तो √3 एज इट इज, बट स्क्वायर इज है तो स्क्वायर माइनस साइन 60 होता है √3/2 एंड होल स्क्वायर। ओके, 1 स्क्वायर कितना होता है 1, 2 into 1 कितना होगा 2, प्लस √3 स्क्वायर कितना होता है भाई 3, माइनस ये √3/2 यानी √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 एंड 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। नाउ 2 + 3 कितना 5 माइनस 3/4, टेक एलसीएम हियर 4 इसके अपोज में बन जाएगा, तो 4 एलसीएम आप ले सकते हैं, 1 4 जा 4 एंड 4 5 जा 20 माइनस 3, फाइनली आंसर 17/4 इट्स योर आंसर। ओके, इसी तरीके से आपको पार्ट फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सभी पार्ट करने हैं, आपको बस वैल्यूज पुट करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। क्लियर? हाँ, आपको फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट में रेशनलाइज भी करना पड़ेगा क्वेश्चन, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस, ये नोट कर सकते हैं आप लोग, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, वैल्यूज पुट कीजिए, क्योंकि tan 30 एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, 30 डिग्री स्टैंडर्ड है, तो 2 into tan 30 कितना होता है 1/√3 एंड होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan 30 होल स्क्वायर, तो tan 30 कितना होता है 1/√3, सॉरी ये √3 है भाई, √3
होल स्क्वायर। क्लियर? सॉलिड 2 एज इट इज 1/√3 स्क्वायर होगा तो कितना बनेगा 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/3। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या करना है, 2 इंटू 1/3 कितना होता है 2/3 होता है अपॉन एक एलसीएम है तो यहाँ पर बनेगा 3 और ये होगा 3 प्लस 1 मीन्स टू से 2/3 अपॉन 4/3। डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, उसके बाद 2/4 होगा तो 2/4 1/2। आपका जो है 1/2 आंसर आ रहा है। अपने ऑप्शन चेक करिए 1/2 वहाँ पर है या नहीं। तो यहाँ पर लिखा है साइन 60 डिग्री फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड कॉस 60, tan 60 एंड साइन 30, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, या तो 1/2 है। तो 1/2 को चेक करिए कि वो किसकी वैल्यू है वहाँ पर। साइन 60 की है क्या, फर्स्ट ऑप्शन साइन 60 की होती है √3/2 ना कि 1/2। सेकेंड पार्ट कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है भाई, ये होता है 1/2। कॉस 60 हमारा 1/2 होता है क्या, ध्यान से चेक करिए। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा 1/2। लास्ट ऑप्शन चेक करें साइन 30, साइन 30 की वैल्यू है कौन 1/2। यू कैन राइट हियर साइन 30 डिग्री, इट विल बी योर आंसर। इसी तरीके से आप पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, पार्ट थर्ड में देख लीजिए जरा एक चीज, आप इसे नोट कर लें। पार्ट थर्ड में देखिए जरा, पार्ट थर्ड में उसने लिखा है कि साइन 2a इक्वल्स टू साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a, ये लिखा है। ठीक है, अब यहां पर क्या कहने जा रहे हो कि इज ट्रू व्हेन a, कह रहा है कि a की क्या वैल्यू हो कि दोनों क्या हो जाए ट्रू हो जाए। तो आपको उसने 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें एंगल यानी a की वैल्यू दी है तो कोई एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इसे। तो फर्स्ट अगर हम 30 डिग्री ले लें वहां से a की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या होगा साइन 60 बनेगा, 2 इंटू 30 कितना होगा साइन 60, और ये क्या बनेगा भाई 2 इंटू साइन 30, तो साइन 60 कितना होता है √3/2 और ये 2 इंटू 1/2। तो देखना जरा दोनों आपस में इक्वल है क्या, तो नॉट सेटिस्फाइड, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन देखिए जरा ए में जो फर्स्ट पार्ट है a की वैल्यू 0 की वैल्यू वहाँ पर, तो अगर आप यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो 2 साइन 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा भाई 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0 इक्वल्स टू 2 एज इट इज साइन a यानी साइन 0, a की जगह 0 पुट करना है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0 मीन्स 2 से 0 इक्वल्स टू 0। आपका ए ऑप्शन सही होगा। क्लियर, a की जब वैल्यू 0 होगी 0 डिग्री होगी तभी इसे सेटिस्फाई करेगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में भी आपके आता रहता है ये क्वेश्चन, स्कूल्स में भी एंड बोर्ड में भी। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, tan a + b = √3। तो आपको क्या करना है, उसने आपसे पूछा है a एंड b की वैल्यू यानी एंगल a एंड b जानना चाहता है। तो उसने एक चीज और दी है, ध्यान से देखना, उसने लिखा है 0 डिग्री ग्रेटर 0 डिग्री से बड़ा कौन है a + b और लेस देन इक्वल टू है किसके 90, लेस देन यानी जो a + b है a + b, इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री से कम भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, बट a + b की वैल्यू जो है 0 डिग्री से ज़्यादा होगी। ठीक, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि a + b दोनों का सम या तो 90, भाई एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल ही तो लेते हैं हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में, राइट ट्रायंगल में एक 90 डिग्री हो गया तो एक्यूट एंगल कितने हुए 2, उनका सम 90 डिग्री होता है नहीं होता है अदर 2 एंगल्स का, क्योंकि 180 कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए tan a + b = √3 लिखा है, तो इस √3 की वैल्यू चेक करनी है tan में, √3 की वैल्यू कहाँ चेक करनी है tan में। अगर यहाँ पर साइन लिखा होता तो साइन में चेक करते हैं उस वैल्यू, और वैल्यू भी वही होती है साइन वाली। देखिए कैसे करना है, tan a + b को एज इट इज आप लिख लीजिए, उधर देखिए √3, tan में किसकी वैल्यू है tan 60 की वैल्यू है, tan 60 डिग्री। क्लियर, कुछ बच्चे यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 60 डिग्री, ये बच्चे ऐसे लिखते हैं 60 डिग्री, √3 = 60 डिग्री। भाई 60 डिग्री किसका, साइन 60, कॉस 60, कॉसेक 60 या tan 60, तो ये tan 60 इसी को देखना है, सिर्फ इसी रेशो ट्रिग्नोमेट्री रेशो को देखना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री, यहाँ पर देखिए tan से tan कंपेयर कीजिए, कट नहीं करना है, tan से tan को कंपेयर करना है। जब ये दोनों आपस में सेम है तो इनके एंगल भी
डिग्री आपस में इक्वल होगी। A plus B equals to 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। सेम यहाँ tan A minus B equals to 1/√3, तो 1/√3 को कहाँ देखना है, tan में। tan A minus B equals to tan 30, ये tan 30 की वैल्यू है, tan से tan कंपेयर होगा, A minus B equals to 30। और इक्वेशन नंबर, दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए बाय एलिमिनेशन मेथड और एनी अदर मेथड एंड यू कैन फाइंड एंगल A एंड एंगल B। ओके, तो एक्सरसाइज 8.2 यहाँ कंप्लीट हो जाती है हमारी। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके ट्रू फॉल्स हैं। आपने जब टेबल बनाई थी हमने, आपने देखा होगा कि जब साइन थीटा की वैल्यू लिख रहे थे तो 0 डिग्री 0 डिग्री 1/2 एंड उसके बाद आया था 1/√2 √3/2 और हम 1 की तरफ जा रहे थे, 0 से 1 की तरफ, यानी इंक्रीज। जब थीटा इंक्रीज हो रहा था तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही थी। तो इसमें सेकंड पार्ट है वो उस तरीके से ही है, ठीक है। ऐसी जब अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो इसमें फोर्थ का सेकंड पार्ट का वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज, यस ट्रू। जैसे ही थीटा बढ़ेगा ऐसे ही साइन थीटा भी इंक्रीज होगा। थर्ड पार्ट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। जब कॉस थीटा कब लिखा था हमने, साइन थीटा की इंक्रीज हो रही थी तो उसी का रिवर्स लिया था ना, तो अब क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे ही थीटा इंक्रीज होगा कॉस थीटा डिक्रीज होगा, तो ये फॉल्स हो जाता है। इसका फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, साइन A प्लस बी इक्वल्स टू साइन A प्लस बी लिखा है तो फॉल्स है भाई, क्योंकि साइन A प्लस बी एक आइडेंटिटी है। साइन A प्लस बी इक्वल्स टू साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी, ये होता है, ना कि साइन A प्लस बी होता है। ठीक, इस तरीके से आप ये ट्रू फॉल्स कीजिए, इजी ट्रू फॉल्स है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 करेंगे, 8.3 कट कर देगा। ओके, थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय।